हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। अतिथि शिक्षक के बारे में जो अपडेट है, 80,000 अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, आज के वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही अतिथि शिक्षक क्यों बनना जरूरी है, इसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पे चर्चा होगी। और जो भी अभ्यर्थी शिक्षक वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वर्ग 3, वर्ग 1 और वर्ग 2, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, गेस्ट फैकल्टी होते हुए भी वो कैसे तैयारी करें कि वो एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले पाएँ, तो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइंस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी को जरूर फॉलो करिएगा, जहाँ पे अभी एनसीईआरटी का फुल कवरेज चलाया जा रहा है। एनसीईआरटी 6 to 12, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, साइंस का कवर कर रहे हैं, जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। अभी हम यहाँ पे फिजिक्स की क्लासेस चला रहे हैं, जहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसी ट्रिक के माध्यम से एक नए तरीकों को अपना के यहाँ पे साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप सिर्फ पढ़ें नहीं, साथ ही साथ आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाए, वो जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में वो आपके दिमाग में बैठता जाए। चलिए अब अपडेट के बारे में बात करते हैं। नवीन शिक्षण सत्र में होगी 80,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती, तैयारियां शुरू। प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र शुरू होते ही सरकार अतिथि शिक्षकों की भर्ती करेगी। इसके लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज रहा है। विद्यालयों में जितने पद खाली होंगे उतने ही पोस्ट की पूर्ति गेस्ट टीचर से की जाएगी। प्रदेश में 80,000 शिक्षकों की ज़रूरत है, यानी 80,000 आपके पद क्या हैं, खाली हैं शिक्षक के रूप में, अतिथि शिक्षकों की जहाँ पे ज़रूरत है। इनकी जगह पे वर्तमान में 76,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। एक सत्र के लिए रखे गए इनका कार्यकाल मार्च में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो स्कूल शिक्षा विभाग का ये कहना है कि अप्रैल में नवीन शिक्षण सत्र की तैयारियां हो रही हैं। इसी के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक हों, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम पर्याप्त टीचर उपस्थित हों। ठीक है, अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति करने के लिए शीघ्र ही समय सीमा निर्धारित कर दी जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय में गुरुवार को भी अफसरों की मीटिंग हुई है। चूंकि अप्रैल में सत्र प्रारंभ होता है, जबकि अगले साल मई में ग्रीष्म अवकाश लगते ही 15 जून से फिर से स्कूल खुलते हैं और जुलाई से नियमित कक्षाएं प्रारंभ होती हैं। तो इसी दौरान अतिथि शिक्षक की भर्ती कराई जाएगी, यानी कुल मिला के 15 जून से यह प्रक्रिया चालू हो जाएगी। हो सकता है इस बार जल्दी हो जाए, क्योंकि उनको 1 जुलाई से क्या करना है, 1 जुलाई से पहले अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर लेनी है, क्योंकि जुलाई से नियमित कक्षाएं फिर से प्रारंभ हो जाती हैं, तो उसके पहले टीचर की उपस्थिति होना जरूरी है। अब इन्होंने कहा है कि पद वृद्धि भी संभव है। प्रदेश में 80,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि शिक्षकों को का प्रतिमाह रिटायरमेंट हो रहा है। अफसरों के अनुसार मौजूद सत्र में भी राज्य में 500 से अधिक शिक्षक रिटायर हुए हैं। इनमें से कुछ दिवंगत भी हो चुके हैं। इनके पदों पर भी अभी शिक्षक पदस्थ नहीं हुए हैं। इस कारण से नवीन सत्र में ऐसे पदों की पूर्ति भी अतिथि शिक्षकों से क्या है, की जाएगी। इनका कहना है कि नवीन शिक्षण सत्र में अतिथि शिक्षकों को स्कूल में नियुक्ति करने की तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही सत्र प्रारंभ होगा तो प्रदेश में खाली पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। इस विषय पर भी काम चल रहा है। कुल मिला के इन्होंने ये बोला है कि 80,000 अभी वैकेंट पद खाली हैं अतिथि शिक्षक के लिए, जिसमें से 76,000 अतिथि शिक्षक अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सत्र समाप्त होने वाला है। तो यानी कुल मिला के अगर रिटायर्ड शिक्षक का भी जोड़ लें तो 80,000 प्लस वैकेंट पद हैं अतिथि शिक्षकों के लिए। एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले प्राथमिकता किसको दी जाती है, जो पहले से अतिथि शिक्षक रह चुके हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। ये भी स्कोर कार्ड के आधार पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो जो पहले टीचर रह चुके हैं, गेस्ट फैकल्टी रह चुके हैं, उनको पहले प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद जो नए अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने नया अप्लाई किया है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन तगड़ा है। अब ये है कि अतिथि शिक्षक क्यों जरूरी है। अगर आप अतिथि शिक्षक बनते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों के मन में यही आता है कि
50% का क्या है छूट। जो 50% की छूट मिलती है ना आपको टीचिंग एग्जामों में, वो अतिथि शिक्षक का सबसे बड़ा लाभ मेरे नज़रिए में माना जाता है। और माने भी क्यों ना, क्योंकि एक कमाई के अलावा ये जो 50% का छूट देती है ना, ये बहुत मेजर पोर्शन कवर करती है। आज एक नंबर क्या अगर हमको कंसेशन मिल जाए, छूट मिल जाए, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे 50% का क्या किया जाता है, अतिथि शिक्षकों की छूट दी जाती है किसी भी टीचिंग एग्जाम में। अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप गेस्ट फैकल्टी भी रह चुके हैं, आपने अपना सत्र कंप्लीट किया है बाकायदे, तो आपको 50% की छूट वहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये बात है कि हम जब गेस्ट फैकल्टी, बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं, अभ्यर्थी ये कहते हैं कि जब भी हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तो हम अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ये कहना बिल्कुल ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करते हैं ना, तो आप उसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर आप उसी सब्जेक्ट को, जैसे मैं साइंस पढ़ाती हूँ, मैं साइंस पढ़ती हूँ, मैं साइंस पढ़ाती हूँ, तो मैं अगर अप्लाई करूँगी एज अ गेस्ट फैकल्टी, तो मैं साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करूँगी। और जब मैं साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करूँगी तो मुझे वही साइंस पढ़ाना है जो कि मेरे एग्जाम में आनी है। तो हम क्या करें, उसी साइंस को इतने अच्छे से पढ़ाएं, इतना डीप से बढ़िया कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए पढ़ाएं कि उससे क्या है, एक तो आप विद्यार्थियों को अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, डीप नॉलेज दे रहे हैं, और उससे आपकी साथ ही साथ तैयारी भी होती चल रही। वही है प्रिपरेशन, अलग से आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वही क्या है, आपके प्रिपरेशन को वही स्ट्रांग बनाएगी, आपका पढ़ाना, आपका जो टीचिंग आप जो कर रहे हैं, तो वही क्या करेगी, आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगी। तो अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो आपको डबल डबल प्रॉफिट हो रहा। एक तो आप पढ़ा रहे हैं, तो वो आप पढ़ भी रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो आप पढ़ भी रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपको छूट मिल रही है वो अलग से। और अभी देखिए, नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है सारे व्यापम एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, कि अब क्या होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन का नंबर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जो कि क्या है, अपने आप में कंपटीशन को बढ़ावा देता है, अपने आप में एग्जाम के लेवल को टफ करता है। क्योंकि अभी तक क्या था, आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आप क्या किए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके एक क्या किए, बी ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे करके आप टिक करके आ जाते थे। और 25% तो हर एक ऑप्शन का चांस होता था ना सही होने का। अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो हर एक ऑप्शन में चांस होता था कि वो 25% तो सही है, तो कहीं ना कहीं तुक्का भी लगता था। तो अब वो वाली चीज़ें क्या हैं, आपकी माइनस हो जाएंगी, वो वाली चीज़ें अब आपके साथ नहीं रहेंगी। तो ये भी क्या है, एक कंपटीशन को बढ़ावा देता है। यानी अब पेपर का लेवल और क्या होगा, टफ होगा, अब कंपटीशन और भी ज़्यादा होगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए। अभी वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा आपकी जुलाई में होने वाली है, उसके बाद वर्ग 3 का होगा। तो उसके लिए, वर्ग 2 के लिए आप साइंस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा। बिल्कुल नए तरीके से आपको एनसीईआरटी का फुल कवरेज कराया जा रहा है। एक तो अभी एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट सिलेबस उससे आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा हम प्रैक्टिस सेशन भी चलाएंगे, यानी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो उससे भी क्या होगा, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इससे क्या है कि आपकी कंप्लीट साइंस की तैयारी होती जाएगी। जो भी साइंस से अभ्यर्थी हैं, जो साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी को जरूर फॉलो करके रखिएगा। वहाँ पर जो क्लासेस चला रही हैं 100% आपके एग्जाम्स के पर्पज से चलाई जा रही हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही चलाई जा रही हैं। तो चलिए, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।